सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का थर्ड आपको टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, ठीक है ना। इक्वेशन दी जाएगी तो आपको इसमें इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना पड़ेगा, यानी कि एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी उस रेट ऑफ चेंजेस की, जो भी आपको ये दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको इक्वेशन दी जाएगी तो मैंने कुछ स्टेप्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, वो स्टेप फॉलो करके आपको बहुत ही आराम से इसको है ना आराम से निकाल सकते हो, बिना किसी टेंशन के, बहुत आराम से, ठीक है। लेकिन अगर ये इक्वेशन नहीं दी गई है, अगर ये इक्वेशन नहीं दी गई तो आपको ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये इक्वेशन क्या करनी पड़ेगी? बनानी पड़ेगी। पर वहाँ पे ही चैलेंज है। ये अगर इक्वेशन रेडीमेड दे देगा तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। रेडीमेड दे देगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, इफ इक्वेशन नॉट गिवन सो मेक या फॉर्म इक्वेशन, फॉर्म इक्वेशन सही रहेगा। और यही चैलेंज है, यही चैलेंज है। ये तो अब डिपेंड करता है कि तुम्हारी क्या भी वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, वो उस पर डिपेंड करता है कि कैसी इक्वेशन सामने आ रही है। उसके लिए कोई पर्टिकुलर स्टेप्स नहीं है, ठीक है। इक्वेशन आपको दी गई है तो इसके आगे कंटिन्यू मैं स्टेप बता रहा हूँ क्या करना है। नहीं दी गई है तो बनाओ, उसके बाद ये स्टेप कंटिन्यू करना है। तो चैलेंज कहाँ पर है? अगर इक्वेशन नहीं दी गई है, एक स्टोरी दी गई है, इक्वेशन आपको फॉर्म करना पड़ेगा। फॉर्म करने के बाद तो चीज़ें आराम से हो जाएंगी, ठीक है। फॉर्म करने में ही चैलेंज है, ठीक है। ओके, चलो। तो समझो कि आपने इक्वेशन बना ली है या फिर दे दी गई है, ठीक है ना। बना ली है तो कुछ भी कंडीशन हो सकती है, उसका कोई वो नहीं है पर्टिकुलर, ठीक है। तो अगर आपने इक्वेशन फॉर्म कर ली है या फिर दी गई है तो उसके बाद क्या करना है, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए। तो इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं? मैक्सिमा मिनिमा, मैक्स वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा का मैं थोड़ा ग्राफ के थ्रू भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ कि कम से कम थोड़ी सी फीलिंग आपको आ जाए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। देखो, जैसे मैंने एक रेट ऑफ चेंजेस का मैंने एक कर्व बनाया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, एक कर्व है कुछ इस तरीके से, एक कर्व है, एक रेट है, चेंज हो रहा है। ये रेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एक्स के रिस्पेक्ट में वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई की वैल्यू चेंज हो रही है। तो अब हम देखेंगे कि जो अप डाउन हो रहा है तो उसका एक पर्टिकुलर रीजन देखो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन देखा एक्स में, ज़ीरो से लेकर समथिंग यहाँ पर, ज़ीरो से लेकर यहाँ तक में। तो हमने ये देखा ज़ीरो से लेकर इस प्लेस तक में, इस रीजन में वन क्या हो रहा है, मैक्सिमम। अपने आसपास देखो, आसपास के कंपैरिजन में वन क्या है, मैक्सिमम है कि नहीं है। तो यहाँ पे डाउनफॉल हुआ, यहाँ पे डाउनफॉल हुआ, तो वन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसी तरह टू को देखोगे, अपने आसपास के कंपेयर में टू सबसे डाउन है, टू क्या है, सबसे डाउन है, तो मिनिमम हो जाएगा। इसी तरह वापस यहाँ पे 0.3 देखो, थ्री दिख रहा है आपको, थ्री अपने आसपास के कंपैरिजन में थ्री क्या है, सबसे मैक्सिमम पे है, इसको बोलेंगे मैक्सिमा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 4, इसी तरह 5। तो अपने अगल बगल रीजन में कंपैरिजन करेंगे तो हम सबसे ऊपर हैं, मतलब मैक्सिमा हो गया। इसी तरह अगर हम आजू बाजू से कंपेयर करेंगे, हम सबसे छोटे हैं, सबसे नीचे हैं, तो ये हो जाएगा मिनिमा। तो 1, 3, 5 यहाँ पे मैक्सिमा हो रहा है, 2, 4 क्या हो रहा है, मिनिमा हो रहा है। तो अब ये तो ग्राफ में तुम्हें दिखा रहा है। वही ग्राफ को अगर हमें एक इक्वेशन में दिया जाए, एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया जाए तो कैसे निकालना है ये हम पता करेंगे, ठीक है। तो मैं यही कह रहा था कि इक्वेशन दी गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दी गई है मतलब अब वो टाइप ऑफ क्वेश्चन हुआ। नहीं दी गई मतलब है कि हाँ, क्वेश्चन आएंगे जिसमें वर्ड प्रॉब्लम होगी, आपको इक्वेशन को फॉर्म करना होगा। इक्वेशन क्या होगा, फॉर्म करना होगा, ठीक है। चलो,
तो स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप से स्टार्ट करते हैं। आपको इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू एफ इन ब्रैकेट x का मतलब होता है y इज इक्वल टू, और इक्वेशन आपकी वैसे ही होनी चाहिए, y इज इक्वल टू यहाँ पे सारे x के ही टर्म होने चाहिए। यहाँ पर कहीं y मिक्स है तो उसे हटाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ x के ही रिस्पेक्ट में होना चाहिए। x है या फिर t है, t को डिफ्रेंशिएट t के रिस्पेक्ट में करो, सब t होना चाहिए, दूसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सब x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम dy बाई डी एक्स करेंगे। अब हमें करना क्या है, हमें इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है। इस इक्वेशन क्या तो पहला स्टेप क्या, डिफ्रेंशिएट किया डी वी बाई डी एक्स। जब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे लेकर आया तो ये तो पता ही है आपको, 3 टू द 6 स्क्वायर, 21 टू 42 एक्स, 36 एक्स का 36 हो जाएगा, -20 का 0 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। तो हमने डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये हो गया पहला स्टेप, ये 1 2 3 लिखा है ब्लू कलर से, मेरे स्टेप लिख रहा हूँ मैं, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या, इसी इक्वेशन को इज इक्वल टू 0 रख दो, इसी इक्वेशन को इज इक्वल टू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। दूसरा स्टेप है, इज इक्वल टू 0 रखना दूसरा स्टेप है, हाँ मतलब ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तीसरा क्या करना है, हमें इसी जो ये जो इक्वेशन आई है इसी को सिंप्लीफाई करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब जो डिफ्रेंशिएट करने के बाद x जो भी x में के टर्म में जो भी इक्वेशन बच रही है, यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालना। अब यार x की वैल्यू कैसे निकालें, अगर जस्ट एक लीनियर इक्वेशन होता तो मैं क्या करता, 36 को वहाँ भेजता, फिर 42 को डिवाइड में भेजता, x की वैल्यू आ जाती। अगर जस्ट एक लीनियर इक्वेशन होती तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू कैसे निकालता, 36 को अदर साइड भेजता, फिर 42 को डिवाइड में x को तनहा करता और x की वैल्यू निकालता, बड़ा आसान हो जाता। लेकिन यार डिफ्रेंशिएट करने के बाद लीनियर इक्वेशन नहीं निकली है, नहीं निकली है। कौन सी इक्वेशन निकली यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकली है। तो कोई बात नहीं, हमें किस बात का डर है, हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी x की वैल्यू निकालना आती है। तो एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, एक काम इसे छोटा कर सकते हैं क्या, हाँ सबको डिवाइड बाई 6 कर लो, छोटा कर सकते हैं। तो मैंने डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 6 डिवाइड थोड़ा सा छोटा कर लिया, तो बन गया ये एक्स स्क्वायर, ये -7x, ये बन गया 6। तो हम क्या करने जा रहे हैं बताओ, x की वैल्यू, तीसरा स्टेप क्या है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक जो जिस तरीके से जिस तरीके से तुम्हें समझ में आ रहा है x की वैल्यू निकालना चाहिए, आप उस तरीके से निकालना है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही निकालना पड़ेगा, तो वैसे निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहला स्टेप डिफ्रेंशिएट करना, दूसरा स्टेप इज इक्वल टू 0 रखना, तीसरा स्टेप सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालना। तो मैंने इसको स्प्लिट किया, मल्टीप्लाई में चाहिए था 1 6 जा 6 और प्लस माइनस -7 चाहिए था, तो कैसे कर 6 3 2 जा 6, लेकिन 3 2 से 7 आ नहीं सकता है, 6 1 जा 6, हाँ 6 से 7 आ सकता है, लेकिन -7 चाहिए सर, -7 चाहिए प्लस माइनस में। अब मल्टीप्लाई सर +6 चाहिए, तो -7 चाहिए, 6 1 जा 7 यानी -6 -1 करना पड़ेगा, हाँ। तो x स्क्वायर -6 +6। तो ये दो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर प्लीज़ देख लेना, ठीक है ना। अगर ये नहीं आ रहा है तो कंटिन्यू मत करो, एक सीखने के तरीके होते हैं, कहीं पर भी आप थोड़ा भी हैंग हुए ना, आगे क्वालिटी हो जाती है डाउन, ठीक है ना। आपको लगता है कि नहीं हम ठीक है इसको बाद में कर लेंगे भाई, ये तो करूँ, लेकिन क्वालिटी डाउन हो जाएगी। तो स्प्लिट मारा, फिर x की वैल्यू निकाल लिया, x की वैल्यू 1 और 6 आ गई, 2 वैल्यू आ गई। यहाँ पर 2 वैल्यू आ गई तो बीच बीच में क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम के अलावा भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम बताओ, एब्सोल्यूट मिनिमम बताओ, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम यहीं से हम लोग फाइंड कर लेते हैं, तो ये टॉपिक हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम क्या कैसे निकालते हैं। फिलहाल हम लोग मैक्सिमम मिनिमम का स्टेप देख रहे हैं। तीसरे वाले स्टेप में x की वैल्यू निकाल ली, दोनों वैल्यू निकाल ली, हाँ ठीक है सर, दोनों वैल्यू निकाली, उसको साइड में रख दो, चुपचाप से रख दिया साइड में। चौथा स्टेप देखो, चौथा स्टेप डबल डेरिवेटिव करेंगे। डबल डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, डबल डेरिवेटिव मतलब ये होता है जो पहले एक बार डेरिवेशन कर चुके हो तुम लोग, ठीक है ना, इसको डबल डेरिवेटिव। देखो मैंने यहाँ पे गलती कैसे क्या की मालूम है, मैंने यहाँ पे डबल डेरिवेटिव भी दिखा दिया और इसको डेरिवेट करके भी नहीं लिखा। आगे स्टेप में लिख रहा हूँ तो ये नहीं करना है, सिंगल लिखो। ये dy बाई डी एक्स निकाला था, तो dy बाई डी एक्स ये निकाला था ना हमने, जो पहले निकाला था, बस उसी को क्या कर देंगे, डबल मतलब उसी को एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। सुन लो, एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, कहीं ना कहीं बाद में जाके दोबारा फिर डिफ्रेंशिएट करना है, ये समझो। एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया, इसको मतलब डबल डेरिवेटिव 12x - 42 आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के इसका तो कोई कनेक्शन नहीं था सर अभी, अब जाके बनेगा। मतलब पहले जो डिफ्रेंशिएट किया वहाँ से x की वैल्यू निकाली, ठीक है, इसको अलग रख दिया,
फिर एक और नया स्टेप हमने किया, एक नया स्टेप ये किया, जो पहले डिफरेंशिएट किया था उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया। जो भी पहले डिफरेंशिएट किया वो आंसर आया तो इज इक्वल टू 0 मत रख देना भाई, ये वाला dy/dx, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देना। दोबारा कर दी। अब हाँ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। क्या इन दोनों कॉम्बिनेशन बनेगा कि इस वाले डिफरेंशिएट वाले फॉर्म को डबल डेरिवेटिव फॉर्म में एक बार x की वैल्यू 1 रखना है, एक बार x की वैल्यू 6 रखना है। क्यों सर अलग अलग क्यों? क्योंकि भाई दो वैल्यू आ रही है x की, हम क्या करें, वैल्यू की x की वैल्यू दो आ रही थी, एक आती थी, एक ही बार रखते हैं। दो आ रही, ठीक है सर, दो बार रख देंगे। किस में रखें सर, ये वाले में रखें कि ये वाले में रखें कि ये वाले में रखें? तीन इक्वेशन है आपके पास, तो पहली ओरिजिनल, दूसरी डिफरेंशिएट किया हुआ, तीसरी डबल डेरिवेटिव वाला। तो भाई डबल डेरिवेटिव निकाला है तो मतलब डबल डेरिवेटिव में करना होगा एक्स और, वरना ये करते ही क्यों, हम डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू आगे रख देते हैं। यानी डबल डेरिवेटिव में ही हमें एक्स और एक्स की दोनों वैल्यू रखनी है, एक बार और करके, एक बार यहाँ एक बार इधर। ऐसे मैंने दो सेक्शन बना दिया, एक बार एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे और एक बार एक्स की वैल्यू 6 रख के देखेंगे। तो जब 1 रख के देखा तो क्या आ गया आंसर, नेगेटिव आ गया। 12 × 1 -42 -30। जब हमने 6 रख के देखा, यहाँ पे मैं 6 रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 6, यहाँ पे रख रहा हूँ मैं 1, ये 1, ये 6, ठीक है ना। तो जब मैंने 1 रखा तो -30 आया, और जब मैंने 6 रखा तो प्लस का 30 आ गया। ओहो, देख लो, 12 6 72, 72 -40 प्लस का 30। तो ये कम है, ये ज़्यादा है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव में हम, नेगेटिव में मालूम है क्या बोलेंगे, मैक्सिमा बोलेंगे, है ना। इंसान जब नेगेटिविटी बहुत होती है ना, उसको मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है। इंसान के अंदर जब नेगेटिविटी ज़्यादा होती है तब क्या होती है, उसे मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है। तो हाँ, तो नेगेटिव वाले को मैक्सिमा बोलना है। यानी मैक्सिमा कब निकल रहा है, एक्स में कौन सी वैल्यू डालने में निकल रहा है, एक्स की 1 वैल्यू डालने में मैक्सिमा निकल रहा है। और जब पॉजिटिव हो तुम, तो पॉजिटिव मतलब तुम्हारे पास प्रॉब्लम मिनिमम है ना, अच्छी एनर्जी मिनिमम है प्रॉब्लम, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले मिनिमम बोलेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमा कब मिल रहा था, मैक्सिमा हमें मिल रहा था सर जब मैं वैल्यू एक्स की 1 डाल रहा था। ये भी पक्का पकड़ के चलना है। मैक्सिमा कब मिल रहा है, मैक्सिमा हमें सर मिल रहा है जब मैं वैल्यू क्या डाल रहा हूँ, जब वैल्यू मैं एक्स की 1 डाल रहा हूँ तब मैक्सिमा मिल रहा है। क्योंकि नेगेटिव आंसर आना मतलब मैक्सिमा। तो मैक्सिमा कब मिला, जब x = 1 हमने डाला। मिनिमा कब मिला, जब x = हमने 6 डाला। बस अब फिर इसके बाद एक और, ये हो गया मैक्सिमा मिनिमा निकल गया, ठीक है। अब हमें निकालना होता है फाइंड द मैक्स वैल्यू, फाइंड द मिन वैल्यू। मतलब मैक्सिमा मिनिमा के बाद वो x की वो वैल्यू डालने पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, और मिनिमम वैल्यू, सबसे ऊंची मीनार क्या होगी, सबसे नीची मीनार क्या होगी। तो फाइंड, जब मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, देखो मैक्सिमा निकालेंगे तो तीसरी वाली इक्वेशन में एक्स और वाई को एक्स की दोनों वैल्यू को रखना है। तीसरी इक्वेशन मतलब ओरिजिनल, डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएट, 3 इक्वेशन है आपके पास। हमारे पास कितनी इक्वेशन है, 3 है। 3 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन बोलो ओरिजिनल, दूसरी इक्वेशन बोलो डिफरेंशिएट, तीसरी इक्वेशन बोलो डबल डिफरेंशिएट। ये 3 इक्वेशन है, ठीक है ना। ओरिजिनल को डिफरेंशिएट किया, वहां से हमें एक्स की वैल्यू पता करनी होती है। फिर डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो जो एक्स की वैल्यू पता की है वहां पर एक्स की वैल्यू डाल देंगे डबल डिफरेंशिएट में, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमा आ जाएगा। तो मैक्सिमम कब आया, जब एक्स में 1 वैल्यू ले रहे हैं तो मैक्सिमा आ रहा है। मतलब नेगेटिव आंसर आना मतलब मैक्सिमा होता है। तो एक्स में जब 1 ले रहे हैं तो मैक्सिमा हो रहा है। मिनिमा कब आ रहा है, जब सर एक्स में 6 ले रहे हैं तब मिनिमा आ रहा है। अब यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, मिनिमम वैल्यू निकाल लो। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें ओरिजिनल इक्वेशन में जाना पड़ेगा। ओरिजिनल इक्वेशन में गए, वहाँ पर एक्स की वैल्यू कौन सी डालेंगे, मैक्सिमम कब निकल रहा था, जब एक्स की वैल्यू 1 डालने में 1 डाल रहे तब मैक्सिमम निकल रहा था सर। तो बस एक्स की वैल्यू 1 डाल देंगे पूरे में और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। मिनिमम कब निकल रहा था सर, मिनिमम जब एक्स की वैल्यू 6 डाल रहे थे डबल डेरिवेटिव वाले में तब मिनिमम निकल रहा था। तो यहाँ पर भी ओरिजिनल इक्वेशन उठाएंगे, एक्स की वाली वैल्यू डाल लेंगे। ये वैल्यू नहीं, ये नहीं, ये सिर्फ चेक करने के लिए होती है। एक्स में वो वैल्यू डाल देंगे जहाँ से मिनिमा निकल रहा है। तो मिनिमा कब निकल रहा था, मिनिमा निकल रहा था सर x = 6 डालने में। तो बस ये पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 6 डाल देंगे, बस मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। देखो
2 इंटू यहाँ पे 1 डालना था ना, 1 क्यों डालना था, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। तो 1 कैसे पता चला, क्योंकि 1 डालने से मैक्सिमा आया। मैक्सिमा कैसे पता चला, क्योंकि आंसर निगेटिव में था, बस। ठीक है ना, निगेटिव में आंसर होना मैक्सिमा, बस। ये -30 + 30 कोई रोल नहीं है, ये कोई रोल ही नहीं, इसे पता करना है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो ये मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, तो बस ओरिजिनल इक्वेशन में मैक्सिमा एक्स के कौन सी वैल्यू में डालने पर आ रहा था, 1 डालने पर आ रहा था, बस यहीं पे 1 डाल देंगे। 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस माइनस 21 एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस प्लस 36 एक्स मतलब 1 -20। सिंप्लीफाई करना है, इसका आंसर आएगा -3। ये हो गया मैक्सिमा, क्या हो गया, मैक्सिमा -3। अब यहाँ पे डालना है मिनिमा वैल्यू। मिनिमा वैल्यू कैसे आई थी, पॉजिटिव आंसर आया था। क्या एक्स की कौन सी वैल्यू डालने में पॉजिटिव आंसर आ गया, तो एक्स के आंसर 6 डालने में पॉजिटिव आंसर आ रहा था। तो मिनिमम वैल्यू के लिए भी एक्स में 6 डाल देंगे। 2x का क्यूब, 2x का क्यूब मतलब 2 इन ब्रैकेट 6 का क्यूब -21 एक्स स्क्वायर मतलब -21 एक्स का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 एक्स मतलब 36 इंटू 6। ठीक है, -20 आगे चल ही रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6 और 6 इंटू 6 36 इंटू 6 216 इंटू 2, फिर -6 का स्क्वायर 36 21 इंटू 36, फिर माइनस में माइनस करना पड़ेगा, प्लस 36 इंटू 6। तो पहले मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करना है, प्लस माइनस जो भी बाद में सॉल्व करना है। ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए, तब आ जाएगा माइनस का 128। ये मिनिमम वैल्यू है, देखो माइनस का 128 आ रहा है, माइनस का 3। माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है ना, तो मिनिमम वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जब मैक्स और मिनिमम वैल्यू निकाले वापस ओरिजिनल इक्वेशन डाल के निकालना है, ओरिजिनल इक्वेशन डाल के। ठीक है ना, ओरिजिनल इक्वेशन डालेंगे तब जाके मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आएगी, तब जाकर आएगी। ठीक है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू डालने के मैक्सिमम वाला आंसर मत डाल देना, गलत। कौन सा आंसर डालेंगे एक्स में, जब तुम्हारी एक्स के जो वैल्यू डालने पर मैक्सिमम मिल रहा था, एक्स की 1 वैल्यू डालने में मैक्सिमम मिल रहा था। आई बात समझ में, तो ये था कॉन्सेप्ट। तो अगर इक्वेशन दे दी जाएगी तो यार बिल्कुल हलवा है, इक्वेशन नहीं दी जाएगी तो सर थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। सो नेक्स्ट, फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कह लो या लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम कह लो, बात एक ही है। ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड करनी, तुम्हें डायरेक्ट इक्वेशन दे दी गई है। अगर डायरेक्ट इक्वेशन दे दी गई है तो तुम खुश हो जाओ, फिर बहुत आसान होने वाली चीज़ है। क्या करना है हमें, y इज इक्वल टू ऐसे दिया हो, y इज इक्वल टू, देखो y इज इक्वल टू माइनस साइन 2x माइनस एक्स, ये दिया हुआ है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था सर हमें डिफ्रेंशिएट करना है। हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। फिर दूसरा स्टेप था इज इक्वल टू 0 रखने वाला। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो डिफ्रेंशिएट सर बार बार बताना पड़ेगा क्या, माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट कॉस एक्स होता है, और माइनस साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन कॉस 2x होगा, 2 cos 2x होगा, 2 cos 2x होगा। ठीक है, तो 2 cos 2x और पहले से ही तुम्हारा ये देखो आगे 2 cos 2 माइनस पहले से था, माइनस 2 cos x। ठीक है, माइनस एक्स तो माइनस प्लस से तो डिफ्रेंशिएट का तो सोचना अलग ही है बिल्कुल ना। तो माइनस का डिफ्रेंशिएट 1 हो जाएगा, मतलब माइनस है बीच में और एक्स का डिफ्रेंशिएट 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या किया उन्होंने, देखो डबल डेरिवेटिव आगे के लिए पहले से निकाल लिया है। ठीक है, लेकिन हमने क्या चाहा था, इज इक्वल टू 0 रखना। आप ऐसे मत करो, कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या, डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो इक्वेशन डिफ्रेंशिएट की हुई आई है इज इक्वल टू 0 कर देना। वही हमने किया, डिफ्रेंशिएट की वैल्यू क्या आई, ये आई थी वैल्यू ये आई, इज इक्वल टू 0 कर दिया। ये दूसरा स्टेप तुम्हारा कंप्लीट हो गया, -2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलो अच्छा ठीक है सर, अच्छा लग रहा है बहुत। अब आगे तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है यार एक्स की वैल्यू निकालना है ना, फाइंड एक्स 0, फाइंड क्या करना है, एक्स करना है। अब एक्स कैसे निकल रहा है, अब ये भाई डिफ्रेंशिएट जो भी फॉर्म में डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म आ रही थी, अब वहाँ से यार तुम्हें एक्स की वैल्यू निकालना है। बस ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अगर कोई इक्वेशन टेढ़ी मेढ़ी आ गई। अब ये टेढ़ी मेढ़ी से मतलब यही है कि देखो ट्रिग्नोमेट्री में इक्वेशन आ गई, इसमें सर एक्स की वैल्यू कैसे निकालें, तो भाई थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री वाला माइंड लगाना पड़ेगा। देखो क्या था, इससे पहले वाला स्टेप था -2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 था। तो एक्स वैल्यू निकालना, ये वाला ये स्टेप था, पिछले पेज में था तो मैंने यहाँ पे लेकर आ गया। या अब क्या करना है अपने को, हम लोगों को एक्स की वैल्यू निकालना है। तो एक्स को धीरे धीरे तनहा करने की कोशिश करेंगे। -1 वहाँ भेजा, प्लस का 1 हो गया, -2 को मतलब 2 डिवाइड भेजा तो यहाँ माइनस रह गया, माइनस भी भेज दिया, तो 1/2 हो गया कुल मिला के। 1 को भेजा फिर 2 को भेज दिया। ठीक है ना,
तो यहाँ आ जाएगा -1/2, समझ गए ना। -1 उधर जाके +1 हुआ, लेकिन -2 इधर था, तो जब डिवाइड में भेजोगे ना तो भाई देखो ये सब छोटी चीज़ें बात याद रखो। जब हम डिवाइड में भेजते हैं ना, या तो पूरा साइन लेके भेजो या साइन नहीं छोड़ के उधर भेजो। डिवाइड और मल्टीप्लाई में माइनस प्लस नहीं बदलेगा। माइनस प्लस कब बदलता है? अगर माइनस में है इधर, उधर गया तो प्लस हो गया, उधर प्लस है इधर आ गया माइनस में हो गया। लेकिन टू और कॉस में क्या रिलेशन था? मल्टीप्लाई का रिलेशन था। तो मल्टीप्लाई डिवाइड वाले कॉन्सेप्ट से उधर जाएंगे, फिर बाद में साइन ना चेंज करने कि उधर जाके तुम डिवाइड भी करा रहे हो, माइनस का प्लस भी करा रहे हो, गलत हो जाएगा। ये बात कहीं पर नोट कर लो, अभी इंपॉर्टेंट कहीं बनाया करो पेजेस में नोट्स कि सर ने ये चीज़ यहाँ पर कही थी। ये सब बेसिक है मैथ का, कि पता चला यार -2, अब सोचो उधर तो जा रहा है डिवाइड में, +2 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई में भेजना है तो उसके साइन के साथ में भेजो, या साइन को वहाँ पे छोड़ो, माइनस को यहाँ छोड़ो, सिर्फ 2 को भेजो, दो में से कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, माइनस को पूरा उठा के लेकर आ गया, तो यहाँ +1 था तो -2 नीचे आ गया, मतलब माइनस ऊपर कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो cos 2x = -1/2 आ गया। ठीक है, अभी भी देखो x की वैल्यू यहाँ पे नहीं मिल पा रही क्योंकि टिग्नोमेट्री फंसी हुई थी। टिग्नोमेट्री फंसी हुई थी यार, x कैसे निकाले? तो ये तो 2x समथिंग थीटा है, cos 30 cos 50, यहाँ पर यार x कैसे निकाले? तो तुम्हें एक और चीज़ दी गई थी क्वेश्चन में कि ये एक इंटरवल दिया था कि -π/3 और π/2 के बीच में तुम निकाल सकते हो cos की वैल्यू, ऐसा बोला गया था। cos की वैल्यू ना x की वैल्यू आ जाएगी, cos 2x की वैल्यू आ जाएगी। देखो -π/3 π/2 यानी x = अब यहाँ पे देख लो cos 2x = -1/2 है, -1/2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है ये किसके किसके बीच में चेक करना है? -π/3 और π/2 के बीच में चेक करना है, π/3 और π/2 के बीच में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि यार जो cos 2x आया है -1/2, एक मिनट इसको 1/2 समझो कि 1/2 cos का कौन सा एंगल 1/2 होता है? सोचो जरा कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती है? हाँ सर 60 डिग्री होता है, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं से 60 डिग्री है। जो 2x है ना, वो 2x है वो क्या है, कहीं ना कहीं से 60 डिग्री का रोल प्ले कर रहा है। हाँ माइनस में है, मतलब क्लॉकवाइज में है, माइनस में वैल्यू आ रही ना, मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हमने यहीं पर इसीलिए लिख दिया कि x की जो वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं से π/3 के बीच से, -π/3 से π/3 के बीच में वैल्यू x की हो सकती है, ठीक है ना। पाई की वैल्यू 180 होती है, यानी 60, और -60 से +60 ऐसा आप ले सकते हो, -π/3 से +π/3 के बीच में यहाँ पे दोनों वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम अब यहाँ पे x की वैल्यू निकल आई, दो वैल्यू निकल तो आई x की दो वैल्यू आ रही थी, यहाँ पर एक आती देख लेते हैं कि दो आ रही है, कि हाँ यार ये यहाँ से मालूम पड़ रहा है ना हमें कि यार 2x जो 1/2 आया माइनस का, तो ये यानी 60 डिग्री हो सकता है, यानी π/3 हो सकता है रेडियन में। तो -π/3 से π/3 के बीच में, अगर -π/3 है, अगर -π/3 है, यानी कि x की दो वैल्यू आने के बाद हम क्या करते हैं, जो पहले इक्वेशन हमने डिफ्रेंशिएट किया था उसे दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ये तो करते हैं हम लोग। तीसरा स्टेप चौथा यही है ना। तो हमने क्या किया, ये जो मेरी इक्वेशन आई थी -2 cos 2x - 1, यही आई थी ना ओरिजिनल से जब डिफ्रेंशिएट किया था पहली बार, इसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, इसी को दोबारा करना है। जब दोबारा करोगे तो cos 2x का होगा -2 sin x, माइनस प्लस होगा, 2 आगे आ जाए, 2 to the 4, 4 sin 2x हो जाएगा, ठीक है, 4 sin 2x हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया 4 sin 2x, ठीक है, दोबारा डिफ्रेंशिएट किया, 4 sin 2x है। अब एक बार वैल्यू ये वाली रखनी है x में, और एक बार वैल्यू ये वाली रखनी है, ठीक है ना। तो 4 sin 2x में एक बार रखा -π/3, और देख लेना आंसर कितना आ रहा है, -2 कितना आ रहा है, 120 डिग्री आ रहा है ना। 180 × 2 360 / 3 120 डिग्री, ठीक है। तो एक बार आ रहा है 120 डिग्री जब x में -π/3 रखना है तो, ठीक है। तो उसके बाद देखो 4 sin 120 डिग्री, 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 120 डिग्री वैल्यू होती है रेडियन में √3/, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू होती है साइन 120 डिग्री की, साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस की √3/2, क्योंकि साइन 120 डिग्री कहाँ पहुँच गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँच गया। सेकेंड में पहुँच गया तो साइन वहाँ निगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, वो देख लेना,
ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री सिखा दी, तो पहले सिखा चुका हूँ। -4√3/2 आंसर आ गया। ठीक है, एक आंसर आ गया माइनस में। ठीक है, अब वैल्यू रखना है हमें निकालना क्या था, हमें देखो मिनिमा निकालना था। ठीक है, मिनिमा निकालना है। मिनिमा के लिए तो मिनिमा के लिए जो मिनिमा आया है, मिनिमा आया मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होता है, पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होता है। लेकिन आंसर कैसा आया, निगेटिव में आया है। आंसर कितना आया है, निगेटिव में। तो निगेटिव में आया मतलब मैक्सिमा आया है। निगेटिव में आया मतलब मैक्सिमा, मिनिमा नहीं आया है। आंसर निगेटिव में आया है ना, मतलब मैक्सिमा आया है कि यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू जो डाल रहे हैं हम लोग, ये क्या है, मैक्सिमा के लिए होगी। तो मिनिमा के लिए फिर क्या होगी, π/3 होगी मेरे ख्याल से। तो वापस देखो रखा, मिनिमा के लिए हमें वैल्यू निकालना है मिनिमा। मिनिमा वैल्यू के लिए आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। तो वैल्यू रखा -π/3 इसी वाली इक्वेशन में, और आंसर हम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखा देखो एट π/3। π/3 में यानी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। अब निगेटिव वैल्यू आएगी, जब निगेटिव वैल्यू आएगी तो उसे बोला जाएगा मैक्सिमा। और वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी वैल्यू मतलब बोला जाएगा मिनिमा। ये देखो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है मतलब मिनिमा। ठीक है, मिनिमा आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव आ गया मतलब इस ये डालने पे पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब मिनिमा आ रहा है। तो मिनिमा ही निकालना था। मिनिमा के बाद एक और स्टेप बताया था, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। ये इसमें पूछा नहीं गया था। अगर इसमें पूछा जाता कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा नहीं मैक्सिमम वैल्यू, देखो लोकल मैक्सिमम का मतलब ही लोकल मिनिमा होता है। मैक्सिमम का मतलब ही मैक्सिमम का मिनिमा होता है, मतलब पॉजिटिव आंसर में मिनिमा होता है, पॉजिटिव आंसर में मिनिमा होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम मतलब कंफ्यूज मत होना। लोकल मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू में ही तो मिनिमा मिलता है, पॉजिटिव वैल्यू में ही तो मिनिमा मिलता है। देख लो पॉजिटिव वैल्यू आया तभी तो मिनिमा मिल रहा था। तो मतलब वही हुआ कि हमें क्या है, जस्ट मिनिमा निकालना था। अगर बोलता मिनिमम वैल्यू भी निकालो तब उसके बाद और हम स्टेप बढ़ाते, लेकिन फिलहाल मिनिमा ही पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर निगेटिव आ रहा था, मतलब ये मैक्सिमा वाला कहानी हो रही थी कि मैक्सिमा है। क्यों, क्योंकि आंसर निगेटिव में आ रहा था। आंसर पॉजिटिव में आएगा, जब आंसर पॉजिटिव में आएगा तब मिनिमा होगा। तो वापस हमने π/3, 2x की वैल्यू थी, π/3 डालेंगे तो आंसर पॉजिटिव में आ जाएगी। जब आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है, जब आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा तो ही बोला जाएगा कि ये मिनिमा है। क्या है, मिनिमा। पॉजिटिव आ गया मतलब मिनिमा आ गया, यानी x = π/3 जो पॉइंट है ये मिनिमा है। ठीक है, इस पर मिनिमा हो रहा है, इस पॉइंट पर मिनिमा हो रहा है, समझिए ना। तो कंफ्यूज मत होना कि सर ये लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमा मतलब, लोकल मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव वैल्यू जब आएगी उसे लोकल मैक्सिमम बोला जाएगा। और वो लोकल मैक्सिमम जिस पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, जो एक्स में जो वैल्यू डालने पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है वही लोकल मिनिमा होता है। ठीक है, तो इक्वेशन बेस पे तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया था। वर्ड वाला मैं एक कराऊंगा, फिर बाकी मैं बाद में कराऊंगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे वर्डिंग वाले में। देखो वर्डिंग वाले में दिया हुआ है, मतलब इक्वेशन तुम्हें यहाँ बनानी पड़ जाएगी, तो घबराना नहीं, बना लेंगे हम लोग। द प्रॉफिट फंक्शन px, फंक्शन जो है मतलब px मतलब y, px मतलब समझो कि ये y है, y = p इन ब्रैकेट x दिया मतलब y = क्या है, ऑफ ए कंपनी सेलिंग x आइटम पर डे इज गिवन बाय दिस। इक्वेशन इसमें भी दी हुई थी, इसमें भी दी हुई थी इक्वेशन, वर्डिंग वाला जरूर था लेकिन इक्वेशन पूरी दी गई है। क्या इक्वेशन दी गई है, y = 150 - x इन ब्रैकेट x - 1000, फाइंड द नंबर ऑफ आइटम दैट कैन बी कंपनी शुड मैन्युफैक्चर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट एंड फाइंड द मैक्सिमम, मतलब कह रहा है शुड, मतलब कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आइटम दैट लोकल कंपनी शुड मैक्सिमम। ठीक है, कह रहा है कि कितनी हम मैन्युफैक्चरिंग करें कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए, यानी x कितना बनाएं, इस इक्वेशन में x की क्या वैल्यू डाल दें कि मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए।
मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए। और ये प्रॉफिट फंक्शन यही है, प्रॉफिट फंक्शन है ना, वाई इक्वल टू प्रॉफिट फंक्शन है। कुल मिला के कहानी वही है। कहानी क्या है, पहला स्टेप में हमें क्या करना है बोलो, पहला स्टेप में हमें करना है डिफ्रेंशिएट। देखो पहला स्टेप क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब मिनिमम मैक्सिमम वाली कहानी है, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएट किया 150 माइनस एक्स इन ब्रैकेट 1, डिफ्रेंशिएट करके प्लस एक्स माइनस 1, देखो डिफ्रेंशिएट करके आंसर आया, ठीक है। ये देखो 150 माइनस एक्स इन ब्रैकेट एक्स माइनस 1000, इसको डिफ्रेंशिएट करो ज़रा, एक मिनट वीडियो पॉज करके। अब देखो क्या तुम्हें मल्टीप्लाई में 2x दिख रहे हैं? हाँ सर, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये देखो ये मल्टीप्लाई है और बाहर x है, हाँ सर 2x दिख रहे हैं। देखो माइनस प्लस से कहानी अलग हो जाती है, -1000 मतलब अलग ही करना है, छोड़ दो, पहले इसको देखना है, पहले इसको देखना है। हाँ सर 2x दिख रहे हैं। क्या ये तुम्हें u और ये वाला v नहीं लग रहा है? क्या तुम्हें एक u और एक v नहीं लग रहा है? हाँ सर एक u और एक v लग रहा है। हाँ 2x मल्टीप्लाई में तो ये वाला हो गया u, ये जस्ट जो x है ये हो गया v। हाँ सर वो -1000 हटा दो भाई, प्लस माइनस से फंक्शन ही अलग हो जाता है। -1000 को डिफ्रेंशिएट 0 आएगा, छोड़ दो इसे, कांस्टेंट नंबर है। अब ये u v में क्या होता है, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे v वैसे रख देंगे, v को डिफ्रेंशिएट कर u वैसे रखेंगे। भाई हमने किया, यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट है, पहले हमने u को किया, ऊपर इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, y इज इक्वल टू 150 माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ये तो 1000 अलग है, 1000 का डिफरेंशियल 0 आता है, छोड़ दो इसे, 1000 का डिफरेंशियल 0 आता है, उसे छोड़ दो, ठीक है ना। यहाँ तक करना है, ये समझे u है ये v, हमने क्या किया, u को वैसे रखा, u को वैसे रखा, v को कर दिया, x को क्या 1 आ गया, फिर बीच में प्लस लगाते हैं u वाले मेथड में, प्लस लगाएंगे, इस वाले को करेंगे। अब इसका देखो डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे, अंदर घुसे डिफ्रेंशिएट सोचे करें, 150 तो इंडिविजुअल है, अगर कांस्टेंट नंबर अकेला है हटा दो, 0 छोड़ ही दो, कहानी खत्म करो। माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, -1 आएगा तो -1 कर देंगे, और एक्स को वैसे रख दिया हमने, वी वाले को वैसे रख दिया, बस ठीक है। तो ये कितना हो गया 150 माइनस एक्स, हाँ तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसे, देखो 150 बाहर 1 ही मल्टीप्लाई में तो छोड़ देना, वो एक ही बात है ना। तो 150 माइनस एक्स, एक्स इंटू -1 माइनस का एक्स, हाँ ये आ गया, यानी डिफ्रेंशिएट करने के बाद 150 माइनस माइनस प्लस, तो 150 माइनस 2x आ गया। एक बार डिफ्रेंशिएट किया तब, अभी तक एक ही बार डिफ्रेंशिएट किया है, अभी तक एक ही बार डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है। अच्छा सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, सेकेंड स्टेप है कि जो भी डिफ्रेंशिएट इज इक्वल टू 0 रख दो, कि हमने सेकेंड स्टेप मारा, ये पहला स्टेप था डिफ्रेंशिएट निकाला, ये दूसरा स्टेप था 0 रख दिया। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप कह रहा है सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई मतलब वैल्यू फाइंड करो एक्स की। तो यहाँ पर तो यार क्वाड्रेटिक तो है नहीं, यहाँ तो यार बिल्कुल सिंपल तरीके से वैल्यू फाइंड हुई जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखो -2x वहाँ पे जो प्लस का 2x हो जाएगा, 150 में 2 डिवाइड करा दो तो 75 आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 75 आंसर आ गया। लो तीसरा स्टेप भी हमने कर लिया, हमने तीसरा स्टेप भी कर लिया, ठीक है। चौथा स्टेप, अब ये वैल्यू रख लो, x की एक ही वैल्यू आई तो अच्छी बात है ना, हमें क्या टेंशन है, एक वैल्यू आ गई है। सेकेंड चौथा स्टेप डबल डेरिवेटिव मारो, किसको डबल डेरिवेटिव, ओरिजिनल से जब डिफ्रेंशिएट किया था उसके बाद एक ही कहानी है डबल डेरिवेटिव, याद रखना, ठीक है। तो यानी ये आया था 150 माइनस 2x आया था, ये पहली बार डिफ्रेंशिएट किया था। अब इसी को वापस डबल डेरिवेटिव करेंगे तो 150 तो छोड़ ही दो, 0 रहेगा, -2x में -2, तो डबल डेरिवेटिव के बाद -2 आ गया, ये चौथा स्टेप है। आप देखो ये नोट्स पहले उतार लेना अच्छी तरीके से, फिर कंपेयर करते रहना, ये चौथा स्टेप है। ये चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप क्या है, वैल्यू पुट करनी एक्स की, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यू तो हमने 2 अलग अलग बार पुट की, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो एक ही है, किसमें करनी है, जो डबल डेरिवेटिव निकाले ही क्यों रहे, निकाली क्यों रहे भाई, यार डबल डेरिवेटिव में एक्स की वैल्यू पता, हमें इसमें एक्स की वैल्यू डालना है, ठीक है ना। यार -2 कुछ सर कुछ तो है ही नहीं, एक्स कोई है ही नहीं एक्स के टर्म में, कुछ तो एक्स में वैल्यू कहाँ डाले, अगर होता -2x तो एक्स में वैल्यू डालते, एक्स में वैल्यू डालते 75 जो आई थी तीसरे स्टेप में। सर यहाँ तो एक्स है ही नहीं, नहीं है एक्स तो कोई बात नहीं, जो भी है तुम्हारा वही -2 हो जाएगा, हम यही बोल देंगे कि एक्स 75 डालने पर -2 ही आ रहा है, समझो भाई एक्स है ही नहीं ना, तो वही हो रहा है कि भाई -2 ही आंसर आ रहा है, यानी एक्स वाले -2 आ रहा है। अब ये यहाँ पे चेक करना है पॉजिटिव है और
नेगेटिव आंसर आ रहा है। जब हम x में वैल्यू डाल दें 75, लेकिन यहाँ पे x था ही नहीं, जस्ट -2 था डबल डेरिवेटिव के बाद, तो कोई बात नहीं, -2 ही पकड़ के चलेंगे कि हाँ भाई -2 ही हमारा आंसर है ही नहीं x, तो -2 पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है। -2 क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब मैक्सिमा है ये, तो मैक्सिमा है और मैक्सिमा के लिए ही पूछा गया था, मैक्सिमा के लिए, यानी कुल मिला के x = 75 में -2 आ रहा है। x = कितना आ रहा है? x = 75 डालने पर -2 आ रहा है, जबकि 75 डाला नहीं, लेकिन वैसे मानो आप, क्योंकि -2x या -2 + x कुछ था ही नहीं x, तो हम वही समझेंगे कि x की 75 डालने -2 ही आंसर है। तो बस, यानी कुल मिला के माइनस में आंसर मतलब मैक्सिमा हो गया। क्या मैक्सिमा हो गया? x = 75 मैक्सिमा हो गया। अब कहाँ जाएंगे? हमें फाइंड करना है मैक्सिमम प्रॉफिट भी पता करना है। ये देख लो, मैक्सिमा मिनिमा सिर्फ नहीं, मैक्सिमा तो मिल गया, मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिली है। अब जाएंगे वापस ओरिजिनल इक्वेशन में, 5वें स्टेप में जाएंगे। ये 5वां स्टेप है। ओरिजिनल इक्वेशन में गए, ये देखो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, ओरिजिनल इक्वेशन में जाना है और x की वैल्यू पता डाल देनी है। अब यहाँ पे दो अलग अलग बार क्यों डाली? क्योंकि x की दो वैल्यू आ रही थी, इसलिए दो अलग अलग डालना पड़ी थी। यहाँ पे x की वैल्यू एक ही है 75, -2 ना समझ लेना भाई, -2 नहीं, ये फंक्शन का डिफरेंशिएटेड सेकंड वाली डेरिवेटिव है, ये x की वैल्यू नहीं है। अब हमने क्या किया? सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू डाली, कितनी डाल रहे? 75, x तो है ही नहीं सर, तो मान लो बस 75 डाली है, -2 आंसर, नेगेटिव आंसर में मैक्सिमम होना। तो बस x = यानी ओरिजिनल जो तुम्हारा फंक्शन था, ओरिजिनल फंक्शन क्या दिया था ना ऊपर, ओरिजिनल फंक्शन था, इसी में जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे 75 वैल्यू डाल देंगे। 150 - 75 × 75 -1000। भाई ये क्या सॉल्व कराने की मुझे मतलब ज़रूरत पड़नी चाहिए कि 150 - 25 75 होता है, 75 × 75 56 25 होता है, -1000 के बाद 46 25 होगा। ये मुझे बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं, ये आपको खुद करना है। तो बस ये देखो, यह 5 स्टेप मैंने बताया था ना, एग्जैक्टली वही 5 स्टेप में काम हुआ है, एग्जैक्टली वही 5 स्टेप में काम हुआ है। भैया स्टेप को ये तो 3 बार देख लेना, 3 बार कम से कम, कि 5 स्टेप किए कैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी इक्वेशन कुल मिला के दी गई थी, तो यहाँ पर भी हम लोग बच गए, यहाँ पर बच गए, इक्वेशन हमें दी गई है। लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम होगी जहाँ पर इक्वेशन नहीं दी जाएगी तब थोड़ी सी दिक्कत होगी। खैर करेंगे उसे भी, लेकिन पहले इतना पक्का कर लें, ठीक है। अगले लेक्चर में आपका ये वाला टॉपिक ओवर हो जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम वाला।